हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय पुस्तक में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के पुस्तक में मिलता है। अब 16 महाजनपद थे। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या क्या थी ये हम लोग देखेंगे। तो अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती व अयोध्या थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वज्जी की राजधानी मिथिला वैशाली विदेह थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, मत्स्य की राजधानी विराट नगरी थी, अस्मक की राजधानी पोतन पोतनी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी। तो मगध का उत्थान मगध महाजनपद काल का ही एक है। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी। तो उल्लेख इसका अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। और राजवंश इसके कौन कौन थे? बृहद्रथ, हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश। बृहद्रथ संस्थापक थे और इनके पुत्र जरासंध थे। अंतिम शासक रिपुजन को सामंत भट्टिय पराजित कर हर्यक वंश की नींव रखी। तो इससे हमें महाभारत की पता चलता है। बृहद्रथ के संस्थापक बृहद्रथ संस्थापक थे बृहद्रथ वंश के, और पुत्र इनके जरासंध थे। तो जरासंध महाभारत में था, मगध का राजा जिसको भीम ने जिसे मारा था। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि महाभारत की घटना सत्य है। फिर हर्यक वंश देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम हर्यक वंश देखते हैं, बस इसके संस्थापक याद रखें। बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। हर्यक वंश 545 बीसी से 412 बीसी। और हर्यक वंश के शासक का याद रखने का ट्रिक है बौना। बी से बिंबिसार, ए से अज्ञात शत्रु, यू से उदायन और एन ए से नागदशक। तो बिंबिसार, अज्ञात शत्रु, उदायन और नागदशक। बौना BAUNA। बिंबिसार, बी से हो गया बिंबिसार, ए से अज्ञात शत्रु, यू से उदायन, NA से नागदशक। बिंबिसार जो है संस्थापक थे इसके सामंत भट्टिय, और बिंबिसार जो है वास्तविक संस्थापक था। और 544 BC से 491 BC तक बिंबिसार रहा, वास्तविक संस्थापक था। राजधानी इसने राजगृह बनाया और महावीर की अनुयायी था जैन धर्म का। बृहद मगध साम्राज्य की नींव रखी। बुद्ध महावीर जी के अनुयायी था और बुद्ध का उपासक था। इसने जो है अपना मगध साम्राज्य को फैलाया। मगध वैशाली में लिच्छवी वंश है, वहाँ के राजा चेटक है, उनकी पुत्री चेलना वापवी संग विवाह किया। और कौशल में राजा प्रसेनजीत है, उनकी बहन कौशला देवी संग विवाह किया और दहेज में काशी मिला उन्हें। फिर अवंती का राजा प्रदोत थे, वो रोग से पीड़ित थे, तो उनके अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उन्होंने ठीक किया और संबंध अच्छा बनाया।
और भद्र पंजाब में खेमा से उन्होंने विवाह किया। तो इस तरह से अपने जो है उन्होंने साम्राज्य को फैलाया। अब बिंबिसार का पुत्र अज्ञात शत्रु था, तो अज्ञात शत्रु उसके बाद राजा बना। तो 491 बीसी से 459 बीसी तक रहा। तो बिंबिसार की इसने अपने पिता की हत्या कर खुद राजा बना। तो बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा और चेलना के 2 पुत्र जन्मे थे, हेल बेहल। अब बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, उसके 2 पुत्र जन्मे थे, हेल बेहल। और बिंबिसार ने उन्हें 18 लड़ियों की हार दी थी खुश होकर, और शेषनाग हाथी दी थी। और चेलना जो है वो पति वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। और कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया और हार गया। उसके बाद इसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो कौशल के राजा, उनके तो दामाद थे, तो उन्होंने इससे जो है युद्ध किया और प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया और हार गया। फिर संधि कर ली और पुत्री वाजिरा का विवाह इसके साथ कर दिया, अज्ञात शत्रु के साथ। और पुनः दहेज में वापस काशी ले लिया। फिर वैशाली के राजा चेटक थे के साथ संघर्ष किया। तो क्योंकि राजा चेटक की पुत्री थी, तो उनसे भी शत्रुता हो गई। जब बिंबिसार को मारा तो उनके साथ भी युद्ध हुआ। तो 2 मंत्री थे इसके, सुनिधि और वत्सकार, और 2 हथियार इसने यूज किए, रथ मूषल और महाशिला कंटक, और जीत गया। और सोन व गंगा किनारे इसने दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसका दुर्ग का जो कार्य पूरा उदयन ने करवाया और पाटलिपुत्र की स्थापना किया। फिर इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की और खुद राजा बना। तो जैसे उदयन है, तो ये 459 बीसी से 432 बीसी तक राज किया। इसके पिता अज्ञात शत्रु थे। पाटलिपुत्र की स्थापना की, राजधानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और फिर नागदशक, इसने जो है वही दुर्ग का निर्माण किया था। फिर नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और बनारस का राज्यपाल शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग नागवंश 412 बीसी 344 बीसी। मगध की 2 राजधानी इसने बनाई, गिरिव्रज और वैशाली, और ध्वज इसका था नाग चिन्ह। और इसमें शासक थे शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन प्लस 9 भाई। तो शिशुनाग जो है इसने स्थापना की थी नागवंश की। 412 से 393 बीसी तक इसने राज किया। और कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था। ये काले रंग का होने के कारण इसका नाम कालाशोक था। और इसने जो है सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो अज्ञात शत्रु ने करवाया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। और रानी ने इसी की पत्नी थी, उसने वहाँ इसका कालाशोक का एक नाई अग्रसेन था, उसके साथ मिलकर कालाशोक को मरवा दिया। कार्टियस यूनानी इतिहासकार के अकॉर्डिंग अग्रसेन महापद्म था। और कार्टियस यूनानी इतिहासकार था, उसके अनुसार अग्रसेन जो है वही महापद्म नंद था। फिर नंदीवर्धन और 9 भाई इसके बाद शासन किया। तो नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद, वही अग्रसेन ने इसकी हत्या कर और
खुद शासन किया। तो नंदीवर्धन और 9 भाई जो थे उसके कलशुक के पुत्र थे, उन्होंने फिर इसके मृत्यु के बाद शासन किया था। तो इसने उन सारे पुत्रों को भी मार दिया और खुद जो है फिर नंद वंश की स्थापना की। तो संस्थापक इसके महापद्म नंद थे, वही अग्रसेन का ही नाम महापद्म नंद था। 344 बीसी से 322 बीसी तक इसने शासन किया। नंद वंश का शासन काल था। महापद्म नंद यही उपाधि इसका अग्रसेन था, उग्रसेन था, और इसने शपथ ली थी कि ये पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देगा, सर्वक्षयांतक सर्वछत्रात्मक। हाथी गुम्फा अल्पलेख में कलिंग की विजय पर कलिंग शासक खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख पर इसने कलिंग की विजय पर अभिलेख लिखवाया है। कलिंग शासक खारवेल था और इसने साम्राज्य का विस्तार व्यास नदी तक किया। फिर घनानंद इसका अंतिम शासक था। उसके पास अतुल धन संपदा का स्वामी था, इसलिए इसका नाम घनानंद था। और नंदों के अत्याचारों का वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है और लेखक इसके विशाखदत्त थे। तो फ्रेंड्स, हमने नंदवंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और बृहद्रथ वंश देखा, और कल हम मौर्य वंश देखेंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।